भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बहु बच्चों को बहुत सारा प्यार और सारे बुजुर्गों को राम राम। बहुत सारी समस्याएं हमारी जिंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन योग, ज्योतिष और आयुर्वेद का सहारा लेने वाले लोग उन समस्याओं से मुक्त रहते हैं। जीवन में संघर्ष तो आता ही है, लेकिन उन संघर्षों से परे जाकर सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में हमें इधर उधर घूमना फिरना, रहना खाना पीना होता ही है, तो स्वास्थ्य की खराबी होती ही रहती है, उसकी चिंता नहीं, वो तो होती ही है। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं, स्वास्थ्य ठीक भी होता है। लेकिन स्वास्थ्य हमारा खराब क्यों होता है, इसके कारण जानना समझना बहुत जरूरी है। आज मैं ऐसे एक खास कारण की बात करूंगा। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े बहुत परेशान करते हैं और ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। और आपको भी बचना है और विशेष रूप से बच्चों को बचाना है। तो आज की बात को बहुत ध्यान से सुनिए। पेट के कीड़े क्यों होते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। पेट में कीड़ों के कारण बच्चों के पेट में दर्द होता है, बच्चों की भूख तक खत्म हो जाती है पेट के कीड़ों की वजह से। सर्दी, बुखार, टॉन्सिल्स की समस्या आप सोच नहीं सकते। मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब इसका अध्ययन किया मैं भी नहीं सोच सकता था, लेकिन पता लगा। आयुर्वेदाचार्यों से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ, पेट के कीड़े जब बहुत परेशान करते हैं तो टॉन्सिल्स की समस्या हो जाती है। शरीर की त्वचा, स्किन, इसका रंग पीला सा पड़ जाता है, बड़ी पेल दिखाई देती है, कमजोर कमजोर दिखाई देती है, स्किन अच्छी नहीं लगता। पेट दर्द होता है, हृदय में दर्द होता है। आप उम्मीद नहीं कर सकते ना, पेट में कीड़े, हृदय में भी दर्द। लेकिन चिकित्सक कहते हैं हाँ ऐसा होता है, बहुत ज्यादा परेशान जब वो करते हैं। साथ ही साथ चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, बच्चों को दस्त की शिकायत बहुत जल्दी जल्दी होती है। ये सारी चीजें आप आसानी से सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि पेट में कीड़े। अब दूसरा यक्ष प्रश्न ये आता है कि पेट में कीड़े आ कहां से जाते हैं, ये पैदा कहां से हो जाते हैं। देखिए, ये पैदा होते हैं बासी और मैदे की बनी हुई चीजों की अधिकता से। आप जब ये बासी चीजें ज्यादा खाएंगे, मैदे की चीजें ज्यादा खाएंगे, तो पेट में कीड़े बनेंगे। यदि मीठी चीजें ज्यादा खाएंगे, गुड़, चीनी खासतौर से ये बहुत ज्यादा खाएंगे, मिठाई बहुत ज्यादा खाएंगे, तो फिर पेट में कीड़े बन सकते हैं। दूध या दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा खाएंगे तो पेट में कीड़े बन सकते हैं। उड़द और दही के बहुत ज्यादा व्यंजनों का जो लोग प्रयोग करते हैं उनको, अच्छा, यदि आपके पेट में एसिड बहुत बन रहा है या पेट आपका भरा हुआ है, फिर भी आप खाए जा रहे हैं, उससे पेट में कीड़े बनते हैं। दूध दही के साथ साथ यदि आप नमक ज्यादा ले रहे हैं तो पेट में कीड़े बन सकते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे रायते के बड़े शौकीन होते हैं और गडागड रायता पीते हैं। कभी कभी ठीक है, लेकिन यदि नियमित रूप से आप कई कटोरी रायता रोज लेते हैं तो ये अच्छा नहीं है। इससे भी मनुष्य के शरीर में कीड़े पैदा हो सकते हैं, इससे बचने की बड़ी जरूरत होती है। पेट में कीड़ों से और क्या क्या परेशानियां होती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ये भी जान लीजिए। मैं आपको बड़ी आश्चर्यजनक बातें बता रहा हूं और बड़े प्रबुद्ध चिकित्सकों ने इसके बारे में सप्रमाण ये बातें कही है, इसलिए आप इन्हें सुन लीजिए, समझ लीजिए। उपाय बताऊंगा और एक बेहद खास है गुरु मंत्र, वो जरूर सुन लीजिएगा, जिससे कि छोटी सी चीज से बहुत बड़ी परेशानी ना हो। लेकिन फिलहाल दिन अच्छा गुजारना है ना, तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, मानसिक शांति महसूस करेंगे और प्रसन्नता चेहरे पर दिखेगी। बस एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा, शत्रुओं से थोड़ा अलर्ट रहें इस दिन। और उपाय क्या है, ओम अंगारकाय नमः, इसका जप करिए, सब ठीक। वृषभ राशि, व्यर्थ की भाग दौड़ रह सकती है आज, मन बड़ा व्यथित रह सकता है आज, और कार्यों में लापरवाही भी हो सकती है आज। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है इस दिन। यात्रा में बहुत सावधानी बरते, ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे, निर्वाण मंत्र का जप कीजिए, कॉम्पोर्ट चलिए, मां सब ठीक करेगी। मिथुन राशि, आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत लाभ होगा और प्रियजनों से मुलाकात होगी। कोई दूर के व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है।
जिससे काफी समय बाद आप मिल रहे हैं अथवा बात कर रहे हैं। लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन जो कमजोर लोग हैं, बहुत मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, उन पर आपने तंज नहीं कसना है। उपाय क्या करना है? हरा रुमाल पास रखिए या हरे वस्त्र पहनिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, आज अपने कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, समय आपके अनुकूल है, लाभ अवश्य उठाइएगा। एक सावधानी रखिए, जीवन साथी से मत झगड़िएगा। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट को भोग लगाइए, ठाकुर जी कन्हैया को भोग लगाइए, फिर स्वयं भी खाइए, और भोग खीर का हो तो क्या कहने, सब अच्छा होगा। अब उन लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है जिनकी वजह से आप ये जान पाएंगे कि हमें ये परेशानी है, इस कारण से ये है, और फिर आप उसका इलाज करवा लीजिएगा और उपाय भी कर लेंगे। उस लाभ तो आपको जरूरी ही होगा। सुनिए ध्यान से, जब कीड़े आपको बहुत परेशान करना शुरू करते हैं तो मलद्वार में, या जिसे दरे जाबत कहते हैं, वहां बहुत खुजली होनी शुरू होती है, जी मिचलाता है। जब कीड़े बहुत बढ़ जाते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, कोई अंग ऐसा कांपना सा शुरू कर देता है, जैसे बुखार लगने पर कांपते हैं ना ठंड से, वैसे। और तो और जब कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को फिट्स पड़ जाते हैं। उसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाना प्रकार की चीजें करते हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति बने, भगवान ना करे, किसी के भी साथ या आपके जानने वाले किसी के साथ, तो एक बार जरूर उसे सलाह दें कि पेट के कीड़े टेस्ट करवा लें। पेट में दर्द बहुत बढ़ जाता है और कीड़े सूजन पैदा करते हैं। भाई आपके पेट में जो आ रहा है वो घूम घूम के उसे खा रहे हैं अंदर ही अंदर, और अपच होती है, डाइजेशन हो ही नहीं पाता, एसिड बहुत बढ़ जाता है, खाने का कुछ मन नहीं होता, गैस बहुत बढ़ती है, कब्ज बहुत हो जाता है। लेकिन एक चीज बताऊं, कभी कभी बहुत ज्यादा खाने का मन भी होता है। स्मरण शक्ति की कमी कर देता है, एकाग्रता में परेशानी हो जाती है। अब हम क्या सोचते हैं, कोई बच्चा याद नहीं रख पाता, डल रहता है, स्किन पीली है, कंसंट्रेट नहीं कर रहा, हम उसको डांटते हैं, तुम पढ़ना नहीं चाहते, समझ में तो आ नहीं रही परेशानी, लेकिन ये परेशानी है। तो एक बार डॉक्टर साहब से मिल लेंगे यदि, तो वह बता देंगे कि भाई हाँ ये दिक्कत है, तो आप दवा ले लीजिए, उपाय कर लीजिए, और देखिएगा धीरे धीरे उसकी भूख ठीक होगी, उसकी स्किन भी ठीक हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन भी ठीक हो जाएगी, उसकी मेमोरी पावर भी ठीक हो जाएगी। कीड़े जब बढ़ते हैं तो नींद बहुत उड़ जाती है, लेकिन शरीर में सुस्ती रहती है, हर वक्त आदमी सोया सोया सा रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, मुंह में लार बहती है, ये जो द्रव है ये बह जाता है, बाहर को निकल जाता है, जरा जरा से सोएंगे ये निकलना शुरू हो जाएगा। पित्ती उछलती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं लाल लाल, उन्हें आप खुजाते हैं तो खून तक निकल आता है। कीड़ों की वजह से व्यक्ति ऐसे करके दांत पीसने लगता है, और कभी कभी तो स्किन पर लाल लाल स्पॉट्स तक चले आते हैं। आप समझते हैं स्किन की प्रॉब्लम है, नहीं, कीड़ों की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए कितनी गहरी बातें हैं ना। और तो और भोजन में इंटरेस्ट नहीं रहता और पैल्पिटेशंस बढ़ जाती है, या फिर बहुत भूख लगती है, आदमी खाए जा रहा, जरा सा बच्चा खाए जा रहा, भाई जा कर रहा है, अरे जो बच्चे के दोस्त बैठे ना पेट के अंदर, वो उसका खाना खा जाते हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। और फिर भी ईश्वर ना करे कभी कोई दिक्कत महसूस करें और जो लक्षण मैंने बताए ये दिखे और उससे समस्याएं हो, तुरंत भागे डॉक्टर साहब के पास, बड़ी आसानी से ये चीज निकल जाती है। लेकिन यदि आपने ये कीड़े पाल लिए ना, इन्हें पेट में अगर आपने पालतू बना लिया तो आगे जाके परेशान बहुत करेंगे, इसलिए अलर्ट। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल बता दो। सिंह राशि, आज आलस से बहुत रहेगा, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और भविष्य के लिए शंकाओं से घिरे रहेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूरी है, पिताजी से मनमुटाव इस दिन मत रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। कन्या राशि, कामों में बाधाएं बहुत आएंगी, अवरोध आएंगे और अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाएंगे, अस्वस्थ महसूस करेंगे। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ा अलर्ट रहिए। सावधानी क्या रखनी है? ससुराल पक्ष से वाद विवाद ना करें। उपाय, गंगणपतये नमः, इसका जप करिए अभी अभी और काम पर निकल पड़िए। और
कोई ईश्वर ना करे ज्यादा परेशानी हो तो संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, काम पर चलिए, बहुत अच्छा होगा। तुला राशि, मन बड़ा प्रफुल्लित है, प्रसन्न चित्त है और भौतिक सुखों में वृद्धि के योग भी है। कार्य सिद्ध होंगे आपके, एक सावधानी जरूरी है, लेकिन धार्मिक कार्यों में उलझने ना पैदा करें। मतलब क्या इस बात का? मतलब यह है कि और कोई पूजा कर रहा है, आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अननेसेसरी दूसरे की पूजा की निंदा कर रहे हैं, ये सब मत कीजिएगा। बस अपना काम कीजिए, हलन से निकलिए, बृहस्पति मजबूत रहेगा, बढ़िया होगा। और उपाय क्या करना है? भजन सुनिए, संगीत सुनिए, काम पर चलिए, मन शांत होगा, प्रफुल्लित होगा, आप निंदा नहीं करेंगे, मजबूत होगा दिन। वृश्चिक राशि, आज आप चिंता मुक्त होकर कार्य करेंगे और रोगों से आपको निजात मिलेगी। एक सावधानी रखने की जरूरत है आपको। जीवन साथी से मतभेद मत रखिएगा, और जीवन साथी नहीं है तो चिंता की बात ही नहीं। उपाय क्या करना है? चीनी का दान कीजिएगा किसी गरीब गृहिणी को। तो परेशानी तो हमने समझ ली, कोई बात नहीं। अब जिंदगी है, शरीर है, तो कभी ना कभी तो खराबी इसमें आएगी। लेकिन जैसे सर्विस सेंटर में बहुत सारी चीजें होती है ना आपकी गाड़ी ठीक करने की, ऐसी जिंदगी में भी एक सर्विस सेंटर होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी जिंदगी को दुरुस्त करने के लिए, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो भावनाएं हो। तो कुछ उपाय लिखिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं, यदि समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो फिर तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। आप उपाय लिखिए और एक बहुत जबरदस्त गुरु मंत्र है वो कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। बाय विडंग आता है, बाय विडंग और नारंगी का छिलका, इसे सुखा लीजिए, ठीक है ना, और इसके साथ चीनी को पीस लीजिए। अगर चीनी नुकसान नहीं देती है तो इसके साथ चीनी अच्छे से पीस लीजिए, ये चूरन बन जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आधा चम्मच सुबह खाली पेट सादे पानी के साथ 10 दिनों तक रोजाना ले, प्रभु ने चाहा तो ठीक होगा। एक और चीज, जब ये आप उपाय करें उसके कुछ दिनों के बाद अरंडी का तेल, या जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, उसे आप ले लीजिएगा। भगवान ने चाहा तो पेट एकदम दुरुस्त हो जाएगा। एक उपाय और बहुत गौर से इसे सुनकर लिख लीजिए जल्दी से। अजवाइन को पीस लीजिए और इसे 5 ग्राम अजवाइन चीनी के साथ 10 दिन तक सादे पानी से सोते समय आप खिला दिया कीजिए, बच्चों को भी बड़ों को भी। और देखिए उन्हें चाहा तो सारे कीड़े पेट के निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, आयुर्वेदाचार्य खास तौर से इसे मना करते हैं, तीखे, कसैले और कड़वे पदार्थ जरूर खाइए और मीठे पदार्थों को कम खाइए, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। एक और चीज, पुदीना, अदरक, जीरा और काला नमक चटनी के रूप में बना लीजिए और भोजन के साथ खाइए। देखिए अद्भुत है भारतीय भोजन कला, पाक कला, इसलिए मैं हर गृहिणी को वैज्ञानिक से कम नहीं मानता, अद्भुत। अब चटनी लगभग हर भारतीय के घर में पूरे हिंदुस्तान में खाई जाती है। स्वाद बढ़ रहा है और साथ ही साथ पेट ठीक हो रहा है, ये कितना फायदा है ना। और सुनिए, पका हुआ अमरूद, पपीता, पपीते के बीज, ये पीसकर खाइए। चीकू, आलू बुखारा, खुबानी, केला, ये बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। इससे जो हाथों में कीड़े लिपटे हुए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और बताऊं, अखरोट, बादाम, चिलगोजे और पके नारियल का सेवन करने से जो पेट के कीड़े होते हैं ये ठीक होने लगते हैं, खत्म हो जाते हैं। लहसुन को पानी में पीस लीजिए, या लहसुन को पहले पीस लीजिए फिर पानी में डाल के थोड़ा सा पका लीजिए, काढ़ा सा बन जाएगा, और 2 चम्मच आप इसका रोज सेवन कर लीजिए, पेट के कीड़े गायब हो जाते हैं। या एक काम ऐसा कर सकते हैं, पका हुआ टमाटर ले लीजिए, 2 पके हुए टमाटर, और काला नमक डालकर सुबह सुबह 15 दिन तक लगातार खाने से पेट के कीड़े, बच्चों के पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े किए, उस पर काला नमक डाल दिया और काली मिर्च डाल दी और बच्चों को खिला दी सलाद की तरह, और बड़ा फायदा होता है इससे।
बायविडन पिसा हुआ चूर्ण इसका लेकर ये चिकित्सीय निर्देशन में ले, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ। बायविडन का पिसा हुआ चूर्ण और त्रिफला चूर्ण ये मिला लीजिएगा और इसे 5 ग्राम जो है चीनी या गुड़ के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिएगा या रात में आप ले लीजिएगा। भगवान ने चाहा तो पेट एकदम साफ होता चलता है। 10 दिनों तक इसका सेवन करना होगा और ये पेट के कीड़े निकाल देता है और अद्भुत रूप से आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। ये सूचनाएं हैं, चिकित्सीय निर्देशन में दवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा चिकित्सक से। गुरु मंत्र है मेरे पास एक बहुत बढ़िया आपको देने के लिए, लेकिन भाई धनु मकर कुंभ और मीन को भी तो दिन अच्छा गुजारना है ना, तो उनकी बात करते हैं। धनु राशि, इस दिन भावनाएं आपकी बढ़ेंगी, हिलोरे मारेंगी, बस यही गड़बड़ हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बड़ा सजग रहने का है, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे, झाड़ियों में उलझ जाएंगे और लंबी रेस के घोड़े बनने से चूक जाएंगे। ध्यान रखना, भावनाएं हिलोरे मारे अपनी जगह है, आप अपना मस्त दिमाग पढ़ाई में लगाइए। सावधानी क्या रखनी है, हवावेश में इस दिन निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, ग्राम ग्रीन ग्रोम सह गुरुवे नमः। बृहस्पति को मजबूत करिए, केतु को मजबूत करिए, थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा रहेगा। मकर राशि, परिवार में थोड़ा वैमनस्य महसूस करेंगे, प्रतिकूलता महसूस करेंगे और मन चिंताग्रस्त रहेगा। परिवार को लेकर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। सावधानी क्या करनी है, माताजी के साथ वाद विवाद में मत उलझ जाइएगा, मतभेद नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करेंगे, रुद्राय नमः कहते हुए शिवलिंग का भी अभिषेक कीजिए, काम पर निकल पड़िए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, उत्साह से भरे हुए हैं आप, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और दिन चूंकि शुभ है इसलिए जम के मेहनत कीजिए, रुके हुए काम को पूरा कीजिए, इसका लाभ उठाइए। सावधानी क्या चाहिए, धैर्य मत खोइएगा, बस बाकी तो सब ठीक है। उपाय, गेहूं परिंदों को खिला दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन रहेगी और गले में कष्ट के योग बनते हैं। एक सावधानी जरूरी है, परिवार में इस दिन सलाह मशवरा देने से बचिएगा। उपाय क्या करने हैं, हल्दी का तिलक कीजिए और अपने गुरुजी को यदि भेंट हो तो पीले रंग की मिठाई भेंट कीजिए, अन्यथा पीले रंग की मिठाई दान में दे दीजिए, सब ठीक होगा। और अब हमें से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत सारी पुरानी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी, कुछ नुकसान तो देंगी लेकिन खत्म हो जाएंगी और नई चीजें आपकी जिंदगी में जुड़ेंगी और आगे रहेंगी और लाभ देने वाला साल है ये आपको। कोई विशेष काम बन सकता है, कोई बड़ा कार्य हो सकता है आपके जीवन में, जैसे घर, प्लॉट, शादी, बच्चा, नौकरी आदि आदि। ये चीज ऐसी कुछ होगी। जो समस्याएं हैं जहां आपको गंवाना पड़ सकता है, उसके लिए ये उपाय। परिवर्तन शुरू में आपको भाएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। खुले दिल से परिवर्तन को स्वीकारिए और अपने काम पर जुट जाइए। दूसरी चीज, अपने इष्ट की आराधना करें, सब अच्छा होगा। सूर्योदय होने के बाद दीपक प्रज्वलित करिए और पूजा कीजिए, सब अच्छा होगा। अरे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यदि आपको कुछ पूछना हो तो भेज दीजिएगा goodluckguru@itnewsindia.com। 100 शब्द लिखिए, बस ज्यादा नहीं लिखिएगा, बस कुछ परेशानी है, ये है परेशानी, ये पूछना चाहते हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी तो सब प्रभु ठीक कर देंगे। नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। दिव्या जी हमारे साथ हैं, भोपाल से, उनसे बात करते हैं। राम राम दिव्या जी। राम राम गुरुजी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ गुरुजी, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, बहुत खुशियाँ दें। हम आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। जी मेरा दिव्या राठौर नाम है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1990 और वो टाइम ऑफ बर्थ है 7:35 AM और प्लेस है भोपाल। गुरुजी मेरे 3 सवाल हैं। मेरा मुख्य ग्रह और इष्ट देव बता दीजिए और मुझे थायराइड और PCOD की प्रॉब्लम है और मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी।
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो मैं उपाय बताऊं वो करते हुए खूब मेहनत कर लीजिए, सब ठीक होगा। देखिए मुख्य ग्रह तो आपके शुक्र हैं, इष्ट हैं शिव जी, थोड़े से नाराज चल रहे हैं, मना लीजिए। आप रुद्राभिषेक कर लिया कीजिए हर त्रयोदशी को, और रोजाना शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः का जप कर लिया कीजिए खूब देर तक बैठ के। तीसरी चीज जो है रही अभी आपकी पीसीओडी और ये प्रॉब्लम, अपने पैर के अंगूठों में, दोनों अंगूठों में काले रंग का धागा पहन लीजिए, और साथ साथ थोड़ा सा गुनगुना दूध जो फीका हो उसमें हल्दी डालकर ले लिया कीजिए। तो उन्हें चाहे बहुत जल्द इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। सुबह शाम टहलना दौड़ना बहुत जरूरी है, और सुबह शाम ध्यान कीजिए, उससे मन एकाग्र होगा, जिससे आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ समस्या यह है कि अभी उस स्तर की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, यद्यपि दशम में आपका बृहस्पति केतु के साथ उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी जो दशम भाव का माने यानी गवर्नमेंट जॉब देने वाला जो ग्रह है वो आपसे नाराज है क्योंकि नीच का है। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये आप करेंगे तो लाभ जरूर होगा, ठीक है ना। और आपको एक चीज बताऊं, आप यदि संभव हो सके तो महाभारत अथवा गीता ये जरूर रोज चाहे एक श्लोक पढ़े, चाहे एक पैरा पढ़े, लेकिन जरूर पढ़ लिया कीजिए। प्रभु ने चाहा तो 6 महीने में आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन होगा और सरकारी नौकरी की दिशा में अच्छी सफलताएं मिलेगी। खुश हो बेटे। और अब गुरु मंत्र, आपको एक बहुत खास दवा बताता हूं, चिकित्सा निर्देशन में लीजिए, मैं सूचना दे रहा हूं। बस आधा ग्राम अजवाइन का चूर्ण ले लीजिए, उसमें 2 चुटकी या 1 चुटकी काला नमक मिला लीजिए, और रात को गुनगुने या गर्म जल से ऐसे जो भी लोग जिनको वह लक्षण उनके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, रात में उनको खिला दें। भगवान ने चाहा पेट साफ हो जाएगा। अच्छा, जो बड़े हैं उनके लिए अजवाइन का चूर्ण ले लीजिएगा, और जैसे 4 चम्मच अजवाइन का चूर्ण लिया तो 1 चम्मच काला नमक मिला दीजिए, ठीक है ना। और उसमें साथ और 8-10 चुटकी रोजाना सोते समय गरम गरम पानी के साथ फाँक लीजिए। देखिएगा पेट साफ, कीड़े खत्म, और आप चुस्त दुरुस्त। तो देखा आपने, ये जरा से कीड़े जिनका हमें पता भी नहीं चलता है, ये हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे होते हैं। आइंदा आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई समस्या आपको परेशान ना करे। और अब कल का चिंता, कल मैं एक ऐसे व्यवहार पर बात कर रहा हूं जो जानलेवा सिद्ध हो सकता है, जो अनेक बीमारियों का कारण है। हम सब परिचित हैं इससे, और वह है गुस्सा। सबको पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए। कल मैं आपको जो बताऊंगा वो उससे हट के बताऊंगा गुस्सा क्यों आता है, और बताऊंगा गुस्सा खत्म कैसे हो। आज खूब खुश होइए, प्रभु आपको खूब अच्छा स्वास्थ्य दे, आप प्यार से रहें, घूमें फिरें, जीवन का आनंद लें, और कुछ पढ़ें जरूर। चलो, राम राम, नमस्कार।